मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया। मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी। क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े, मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की, हाय खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पास हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आई मेरी जान फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है, इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। इसलिए मैं ईमान रखता हूं, इसलिए ये कहूंगा, मैं बड़ी मुसीबत में था। मैंने जल्दबाजी से कह दिया कि सब आदमी झूठे हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज उसे क्या दूं? खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कद्र है। आए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी बंदी लौंडी का बेटा हूं। आए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा, तेरी लौंडी का बेटा हूं। तूने मेरे बंधन खोले हैं, मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊंगा और खुदावंद से दुआ करूंगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। आप सबको मेरा सलाम, खुदावंद में मेरा प्यार आपको कबूल हो। खुदावंद आपको बहुत प्यार करता है। मैं तो उसकी तरफ से मुकर्रर किया गया हूं कि हलीमी के साथ अपनी कमज़ोरी की हालत में, लेकिन उस पर भरोसा करके उसका प्यार आप तक पहुंचा दूं, आपको सुना दूं, याद दिला दूं कि आप अकेले नहीं हैं, छोड़े नहीं गए। वो चाहता है कि आपको उसकी मोहब्बत का तजुर्बा हो और फिर आप भी कहें उससे, जब आपको उसका तजुर्बा हो फिर आप भी कहें, खुदा मैं भी तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, तूने मेरी दुआ का जवाब दिया है, तूने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आप कह सको, तमाम दुनिया के सामने कह सको कि जिस खुदावंद ने मुझे बचा लिया है, उसने मुझे ये बरकत दी है कि मेरे दिल में अपनी मोहब्बत उतार दी है।
आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे, सहमत होंगे कि बहुत दफ़ा जब बहुत परेशानी होती है, इंसान को दुख होता है, मुसीबत होती है और हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं कि उसके हाथ से निकल जाते हैं और वो घबरा के कहता मैं कहाँ जाऊँ, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो खुदा को पुकारता है इंसान, खुदा याद आता मुसीबत में। अच्छी बात है, मुसीबत का एक ये फ़ायदा है कि इंसान को खुदा की याद आती है, तो फिर वो ढूंढते हैं कहाँ जाएं। खुदा का शुक्र है उस सारे खुदा के बंदों के लिए, वो इबादत खाना ढूंढते हैं, किसी जगह जाएं, वहाँ जाके उनको चैन मिलेगा। सब अच्छी जगहों के लिए खुदा का शुक्र हो। जो उन जगहों में खुदा के बंदे हैं उन सब के लिए सबको मेरा सलाम। लोग जब वहाँ जाते हैं तो तरह तरह के तजुर्बे होते हैं। सबसे पहला तजुर्बा तो उनको ये होता है कि भाई जहाँ हम आ गए ये जगह बड़ी पाक है, मैं नापाक हूँ, खुदा मेरी नहीं सुनेगा तो कोई ना कोई होना चाहिए जिसकी वो सुनता है, मैं उससे कहूँगा कि मेरी तरफ से ज़रा खुदा से बात करो खुदा आपकी सुन लेगा, मेरी तो नहीं सुनेगा वो। खुदा का शुक्र है जो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, वो अपनी सिफारिश की कीमत बताते हैं उनको, ये देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। तो एक शरीयत होती है वो पूरी करो। और बहुत लोगों का तजुर्बा है कि हमने सब कुछ करके देख लिया, दिखाई कुछ नहीं दिया, कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कुछ ऐसी भी जगहें हैं बड़ी उम्मीद से जाते हैं लेकिन वो इसलिए नहीं दाखिल हो सकते, वह जा भी नहीं सकते, छोटी जात है, तू कमतर है, तू अंदर नहीं जा सकता। ओहो, ये कहाँ से ख्याल आया इंसान में है कि कोई ऊंचा और कोई नीचा है। ये खुदा की तरफ से नहीं है, नहीं हो सकता। कम से कम जब आप खुदा का कलाम पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, इंजील पढ़ोगे, तो आपको खुदा यीशु मसीह में ये पता लगेगा कि खुदा ने जहान से मोहब्बत रखी। ऐसा नहीं कि कुछ लोग हैं जो उसके ज़रा ख़ास रिश्तेदार हैं, उनसे वो मोहब्बत रखता, दूसरे जो हैं उनसे छुआछूत होती, ना ना खबरदार अंदर मत आना, ऐसा नहीं है। जब लोगों को ये तजुर्बा होता तो बेचारे परेशान हो जाते। लेकिन हर जगह उससे ये तजुर्बा होता है जो बेचारा घबरा के जाए कि मैं इस लायक नहीं हूँ। और जो सबसे ख़तरनाक बात होती है उसका ज़िक्र वो डर है, रोज़े हिसाब का डर, मरने के बाद क्या होगा, यहाँ भी कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा, यहाँ कोई मुझे कबूल नहीं कर रहा तो वहाँ कौन करेगा, यहाँ मैं शर्त पूरी कर नहीं सकता, जो कुछ मुझे करना चाहिए मुझे मालूम है मेरे से हो नहीं रहा तो मैं कहाँ जाऊँ। है कोई तख्त, है कोई दरबार, है कोई जगह जहाँ मैं जाऊँ, किस जगह जाऊँ। मैं तो हर एतबार से छोटा हूँ, ज़ात क्या छोटी है, मैं तो गुनाहगार हूँ, कहाँ जाऊँ। बड़ी मुश्किल है। ये देखो खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है, ये बहुत बड़ा मुश्किल का सवाल है। क्या करें इसका इलाज, इंसान की रूह परेशान हो जाती है जब वो खुदा के बारे में पता लग जाए कि खुदा पाक है, फिर वो कोशिश करते हैं जो कुछ बताया गया उसको करने की, उसे शरीयत कहते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, और नतीजा क्या निकलता है। ये 130 ज़बूर है। खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है, आए खुदावंद मैंने गहराओं में से तेरे हुजूर फरियाद की है, गहरी जगह में महसूस कर रहा हूँ कि मेरे गुनाहों ने मुझे, देखो कहाँ से कहाँ धक्का देकर कहाँ गिरा दिया मेरे गुनाह ने। जब इंसान को अपनी गुनाहगारी का एहसास होता है तब उसे पता लगता है कि मैं कितना नीचे हूँ, नहीं तो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता, फिर अपनी असल ज़ात का पता लगता है कि मैं कितना नीच हूँ। वो जो दूसरे को नीच कहेगा ना वो कभी नहीं कह सकेगा उसके बाद, अगर उसे ये पता लग जाए कि मैं कितने गहरे में गिरा हुआ हूँ।
मैंने गहराओं में से तेरे हुजूर फरियाद किया है खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन ले, मेरी इल्तजा की आवाज़ पर तेरे कान लगे रहें। क्या बात है, क्यों परेशान है? आए खुदावंद, अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो आए खुदावंद कौन कायम रहेगा? कहाँ जाऊँ? खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपने नबियों को मासूम बताने की। हमारे लिए ये इबरत है कि कोई आदमी ऐसा है नहीं जिसे खुदा के रहम की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रहम ना करे तो रिहाई है नहीं किसी के लिए। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है। देखो क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील का पहला बाब देखिए, वहाँ लिखा है शरीयत तो मूसा की मार्फत आई। शरीयत तो पाक है, मैं तो नहीं हूँ ना, मैं क्या करूँ? शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुँची। एक फजल का तख्त है, एक हिसाब का तख्त है, तख्ते अदालत है। सबकी जान घबराती, अगर तख्ते अदालत के सामने कोई जाए तो कोई आदमी उस अदल पर पूरा नहीं उतरेगा। कोई नहीं कह सकेगा मैंने तेरी सारी शरीयत पूरी कर दी। ये देख मेरे अंदर कोई ऐब है ही नहीं, ये देख मेरा बातिन देख धुल गया है, ये साफ हो गया। अरे जान घबराती है। हर ईमानदार आदमी जानता है कि जो कुछ मुझे होना चाहिए वो है नहीं। जो कुछ लोग मेरे बारे में कह रहे हैं उनको मालूम नहीं है। फितना अंदर है आदमी के, बाहर से धोने से क्या होता? यीशु मसीह ने मिसाल दी थी ना, भाई कब्र को आप पोत लीजिए, किसी की सफ़ेदी कर लीजिए, फूल फाल लगा लीजिए आगे पीछे, लेकिन उसे खोद के देखो वहाँ तो हड्डियाँ हैं और बदबू आएगी। ये इंसान के दिल का हाल है, ये मेरा हाल है। अगर वो मुझ पर रहम न करे तो मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। खुदा का शुक्र है, खुदा यीशु मसीह के लिए एक उसका तख्त है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। इब्रानियों का एक हिस्सा, इब्रानियों का ख़त। खुदा का शुक्र है, एक तख्ते अदालत है और एक तख्ते रहमत है, तख्ते शफ़क़त है। उसकी शफ़क़त का तख्त है, फजल का तख्त है। उसके बारे में देखो क्या बताया गया। ये चौथा बाब है, ये हवाले आ जाते हैं, आप देख लेना, आप खुद पढ़िएगा तो आपको वो बात नज़र आई जो मुझे आ ही नहीं सकती। मैं वो बात देख ही नहीं सकता जो खुदा आपको दिखाएगा क्योंकि इस कलाम, ये ज़िंदा कलाम है, ये पाकरू की मार्फत लिखाया गया है और पाकरू खुद आपकी हिदायत करेगा। तो वो आपको वो दिखा देगा बात जो आपको भी दिखाई नहीं दे रही। मैं बेचारा क्या बेचता हूँ। फिर जब वो आपको दिखाई देगा तो आपका दुख बढ़ जाएगा और आप घबरा के कहेंगे हाय मैं कहाँ जाऊँ। तब वो कहेगा आजा मेरे साथ चल, मैं तुझे फजल के तख्त के पास लेके चलता हूँ अदालत के तख्त के पास जाएगा तो तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। शुक्र है खुदा का, उसने एक फजल का तख्त कायम कर दिया है उनके लिए जो उसके पास आके रो के कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा क्या होगा, अब मैं किसकी माँ को माँ कहूँ। देखो ये लिखा हुआ है, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यस्सु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। अरे कमज़ोरियाँ दिखाना और बात होता है, शरीयत आपको बताएगी कहाँ आपकी कमज़ोरी है। मसीह ये बताएगा कि ला मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं तेरा हमदर्द हूँ, जो दर्द तुझे हो रहा वो मुझे हो रहा है। ये नश्तर है मोहब्बत का, इधर मारा उधर निकला। उसने खून के आंसू रोए गुनाहगार के लिए। मेरी बेटी तू रो रही है, मैंने खून के आंसू बहाए तेरे लिए, आ मेरे साथ देख, बाग़े गत्समनी में चलते हैं, सुन मेरी आहें, देख मेरे आंसू। वो हमारा हमदर्द है। हम सफ़र सब हो सकते हैं और बहुत कुछ हो जाते हैं। हमदर्द
कि जो दर्द मुझे हो रहा है उसे वो महसूस करे। वो है हमारा खुदावंद यीशु। हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह निकला। आजमाया गया, इंसान बन गया, सारी की सारी आजमाइशों को वो जानता है। उसको मालूम है मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ, वो इस रास्ते से हूँ, इस कूचे के हर जर्रे से आगाह, यहाँ से मुद्दतों आया गया हूँ। मुझे पता है, मुझे पता मेरी बेटी तेरे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरे बेटे मुझे मालूम है तू गिर गया, मैं कभी नहीं गिरा, अल्लाह मैं उठा दूं तुझे। ऐसा सरदार कहीं नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। सब बातों में आजमाया गया तो अभी बेगुनाह रहा। पसाओ क्या करें फिर? फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। एक फ़ज़ल का तख्त है जहाँ पर हम पर फजल होता है, मदद होती और हमें मदद नसीब होती है। एक हमदर्द है हमारा, उसके पास जाके हम कहते हैं मैं गिर गई, मैं गिर गया, तो उठा देगा। हमदर्द है, उसे भी दर्द होगा और ऐसी मदद कर देगा, वो फजल दे देगा। फजल खुदा की वो मदद है जिसका हकदार कोई नहीं होता। फजल का हकदार नहीं हो तो कोई ये नहीं कह सकता मैंने ये किया था तो मुझ पर फजल कर। फजल तो खुदा का वो उसकी रहमत है जो उसके लिए है, जिसके पल्ले कुछ है ही कुछ नहीं। अब मैं आपको इसकी कुछ मिसालें पढ़ के खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ ताकि देख सकें ये जो फजल मिलता है खुदा के तख्त से, दया, ये दया का दरबार है। वो जो उसकी दया होती है तो देखो उस दया से दौलत क्या मिलती है। ये वो दया है वो ऐसा दाता ऐसी दे देता है कुछ कि वो दौलत बन जाए। अब वो दौलत किस किस्म की है? अंदर दौलत आ जाती है एक मुफ्त। फजल की कोई कीमत नहीं है, ये मुफ्त फजल है। देखो क्या होगा इसका नतीजा, मैं पढ़ता हूँ आपको। देखो ये एफसियों के नाम का ख़त है, इसकी ज़रूरत हर इंसान को है, इस फजल की, हर एक इंसान को। सब चाहते मुझे मुक्ति मिले, मुक्त होना चाहता है पाप से। जिसे थोड़ी सी भी रोशनी होती है परेशान हो जाता, घबरा जाता, मैं मुक्त कैसे होऊंगा, बचूंगा कैसे? तो कोई ये बताया गया है। ये इफ्सियों के नाम का ख़त है, दूसरा बाब है, और अगर आप इसको पढ़ें पहले से लेकर 10वीं आयत तक तो पता लगेगा कि हालत क्या होती है गुनाह की, परेशानी किस किस्म की होती है। लेकिन खुदा का फजल, ये लिखा हुआ, वो अपने फ़ज़ल की बेनिहायत दौलत दिखाए क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फ़ज़ल ही से नजात मिली है। ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। इस तख्त के पास जो जाएगा यसु मसीह के तख्त के सामने, तो कुछ ऐसा काम कर देता सब कुछ नया हो जाता। उसी को नजात कहते हैं। नजात का ये मतलब नहीं कि छुट्टी दे दी भाई जो मर्जी करता फिर, नहीं नहीं नहीं, वो नया बन जाता है। नजात तो सज़ा ही से नहीं है कि सज़ा से नजात मिल गई। नजात उस गुनाह से जिसकी सज़ा की वजह से इंसान परेशान है, वो जड़ निकाल के फेंका जाना, ये है खुदा का फजल। वो जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ, ये है नजात। नया बनना शुरू हो जाता है। नजात चाहिए, छुटकारा चाहिए कि ज़िंदगी नई हो जाए, ये है वो तख्त जहाँ से आपको मिलेगा, जहाँ जिंदा खुदावंद यीशु तख्त नशीन है। जो उसके पास आते हैं उनको मदद मिलती है, जो उसके वसीले से बाप के पास आते हैं उनकी शिफात वो कर देता है और उन्हें शिफा मिल जाती है, शादमान होते हैं, फिर सारी ज़िंदगी खुशी हासिल होती। फिर एक और जगह से देखिए कि जहाँ नजात मुफ्त मिलती है, एक और चीज़ मुफ्त में मिल जाती है, वो बड़ी अजीब चीज़ है। ये तीतुस का ख़त है, उसमें से मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। टाइटस, तीतुस, ये सब कुछ खुदा के कलाम में है। अब हम फ़ज़ल के बारे में देखें। एक फ़ज़ल का एक मोजज़ा, फ़ज़ल की एक फ़सल होती है ज़िंदगी में, रूहानी फ़सल। बहुत चीज़ें पैदा होती हैं। एक बात तो नजात मिल गई। दूसरी चीज़ बड़ी अजीब है,
और उसकी सख्त ज़रूरत होती ईमानदार को। लिखा है खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ जो सब आदमियों की नजात का बायस है। अरे भाई, इसमें कोई शर्त नहीं है कि वो आएगा उसे नजात मिलेगी, वो बहुत ऊंची ज़ात का है, ये छोटी ज़ात का, भाई तो उधर ही ठहर, हम तुझे दे देंगे अगर कुछ होगा बचा। ऐसा नहीं है। वो फजल ज़ाहिर हुआ यीशु मसीह में जो सब आदमियों की नजात का बायस है। खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हमेशा की ज़िंदगी पाए। वो फजल ज़ाहिर हुआ जो सब आदमियों की नजात का बायस है, हमें तरबियत देता। देखो कैसी अजीब बात है, बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके जैसे ही नजात मिलती है फजल से, तो इस फजल की एक अजीब बात यह है कि आदमी के अंदर एक नफ़रत सी पैदा होने लग जाती है। नजात के बाद एक नफ़रत का होना ज़रूर है। जितनी बातें खुदा को पसंद नहीं हैं उनसे नफ़रत होनी शुरू हो जाती है। ये खुदा का मौजज़ा है, ये फजल का बहुत बड़ा काम है। अगर किसी की ज़िंदगी में कहे जी मुझे नजात मिली है और बदकारियों से उसे नफ़रत नहीं हुई है, भाई नजात नहीं मिली है, ये उसकी खुशफहमी है, वो धोखे में है। खुदावंद यीशु मसीह के फजल से जो नजात मिलती है उसका एक सबूत ये होता है कि उसे नफ़रत होने लगती। पहले झूठ बोलता था कि भाई भैया अब नहीं मैं करूँगा, गंदी बातें, गंदी ज़बान, गाली गुफ्तार, लड़ाई झगड़ा, तकब्बुर, घमंड, इससे उसे नफ़रत हो जाएगी, बेदीनी से नफ़रत हो जाएगी उसे। ये है फजल, ये दौलत है, ये मुफ्त फजल है जो तख्त पर आता है उसके पास। हमारा हमदर्द वो फजल दे देता है जिससे मदद हो जाती। क्या मदद होती है? ऐसी मदद कर देगा आपको कि जिन चीज़ों से आप छूट नहीं सकते थे आप उनसे भागना शुरू कर दोगे। मदद देगा, ताकत दे देगा। मैं नहीं अब झूठ बोल सकता, मैं नहीं ये कर सकती काम अब ना, मुझे उसने छुटकारा दे दिया, मुझे नजात मिली है, मुझे नफ़रत करने की ताकत मिल गई है। फिर एक और देखो, दूसरा करंथियों 8वां बाब और पहली 9 आयतें। दूसरा करंथियों 8वां बाब, ये अजीब किस्म का मौजज़ा है। ज़रा इस पर गौर करना कि ये क्या हो रहा है। अब आए भाइयों, खुदा का बंदा ख़त लिख रहा है उनको, करंथुस की कलीसिया को, हम खुदा के उस फजल की खबर देते हैं। फिर वही फजल जो तख्त के सामने आके मिलता है, यीशु मसीह के तख्त के पास, जो मकदूनिया की कलीसिया के मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज़्यादा कर दिया। देखिए क्या हो रहा, सख्त मुसीबत में उनकी खुशी बयान से बाहर हो गई है साहब। गरीब लोग हैं, सखावत कर रहे हैं साहब। अरे दौलतमंद नहीं देना मांगता, उसका पेट ही नहीं भरता, और मिल जाए। और ये क्या फजल है, किस किस्म की तब्दीली आई है, ये किस किस्म की सीरत पैदा हुई है। मुसीबत में खुश है कि कोई बात नहीं, ये नहीं है कि भाई मैं अच्छा जी कोई हाँ हंसना चाहिए जी बड़ी मुसीबत। अरे भाई नहीं, ये खुशी है। यीशु मसीह ने यही तो कहा था, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, मेरे कलाम की ये तासीर है। मुसीबत हो, कुछ भी हो, तुम्हारी खुशी कोई छीन नहीं सकेगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो। हम देखो ना कह रहे, मुसीबत की बड़ी आजमाई, बड़ी खुशी, सख्त गरीबी में सखावत बेहद हो गई। अरे गरीब आदमी को अपनी ज़रूरतों की फ़िक्र होती है। ये कह रहे हैं कि जिसकी ज़िंदगी में खुदा के फजल से नजात होगी उसे दूसरों की फ़िक्र होगी। ये नहीं होगा उसका भी लेके हड़प कर लो, वहाँ से भी छीन लो, वहाँ से भी कर लो, एक घर और बना लो, नहीं। अरे उसे दर्द होता है दूसरे को दुखी देख के। ये फजल का करिश्मा है वो फजल जो तख्त के पास जाके मिलता है। एक और चीज़ देख लो इसी में, ये दूसरा करंथियों 12 बाब और पहली 10 आयतें। मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको देख लीजिए हवाले 10वां बाब। और देखो किस किस्म की एक खुदा ने एक पहचान बख्शी अपने बंदे को। कई दफ़ा हम समझते हैं मुसीबत में खुदा जवाब नहीं दे रहा, मुझे छोड़ दिया है, अब मैं क्या करूं, मेरी इस कमज़ोरी का क्या होगा। खुदा का बंदा पौलुस बताता है उसे खुदा ने ऐसी ऐसी उसको मार्फत बख्शी, रसाई हुई, ऐसे मकाम पर पहुंचा आसमान पर जहां पर वो कहता है इसका मैं ज़िक्र भी नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं कांटा जब वो दिया गया मेरे, ताकि मेरे अंदर तकब्बुर घमंड ना आए।
एक कमज़ोरी पैदा कर दी खुदा ने, और उसके लिए कहता मैंने 3 दफ़ा खुदा से दुआ की, इसके बारे में मैंने 3 बार खुदा से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे, इसलिए कि मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। कई दफ़ा हम इतने ज़ोरावर हो जाते हैं कि हमें खुदा की ज़रूरत ही नहीं रहती, इतने रूहानी बढ़ जाते हैं कि हमको पता ही नहीं होता कि अंदर क्या हाल हो रहा है। ये खुदा का फ़ज़ल है जो तरह तरह से हमको ये सिखाता है कि हम उसके मोहताज हैं। खुदा मुझे उसका मोहताज रखे। कभी मैं ये ना सोच सकूं कि अब मैं मजबूत हूं, मैं उसका मोहताज हूं, उसके फ़ज़ल का। आपका क्या हाल है? क्या हाल है? आपको चाहिए ये फ़ज़ल? आओ उसके फ़ज़ल के तख्त के सामने। प्यारे भाई, प्यारी बहन, मैंने अपनी कमज़ोरी की हालत में लेकिन खुदा के पाखरू की मदद से आपको याद दिलाया कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उसके तख्त के सामने आ जाते हैं। वो अपनी कमज़ोरी की हालत में जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती वो मुफ्त फ़ज़ल कहलाता है, उसे फ़ज़ल कहते हैं, ग्रेस, अनुग्रह। बहुत प्यारा नाम है हिंदी में, अनुग्रह। लड़कियों का नाम भी होता है। उसके तख्त के सामने, उसके सिंहासन के सामने हम आके जब कहते हैं कि मेरे बस का रोग नहीं, मैं कहाँ जाऊं, तो लिखा वो हमारा हमदर्द है, वो अपना फ़ज़ल दे देता, वो अपनी ताकत दे देता, उसके वसीले से हमको नजात मिलती है, मुक्त हो जाते हैं हम, पता लग जाता है उसने माफ़ कर दिया। फिर कमाल की बात यह कि जिन चीज़ों से खुदा को नफ़रत है उनसे हमें नफ़रत होने लग जाती, हम इनकार करना शुरू कर देते हैं फ़ज़ल से। और फिर देखो और तो और ये कि एक नई किस्म की दौलत हमको मिल जाती है, कोई छीन नहीं सकता। सख्त मुसीबत है, सख्त गरीबी है, हुआ करे हमारे पास उसका फ़ज़ल है, उस फ़ज़ल से हम खुश रह सकते हैं। फिर यही फ़ज़ल है जिसकी वजह से चाहे हमारे हालात किसी किस्म के हो, किसी किस्म की कमज़ोरी हो हमारे अंदर, उसकी वजह से हमको याद रहता है कि मेरे अंदर जोर नहीं है, मैं कमज़ोर हूं, लेकिन हमें उसका जोर मिलता रहता है। जब मैं कमज़ोर होता हूं तभी जोरावर होता हूं। अच्छा है इतने जोरावर ना हो जाए कि उसकी ज़रूरत ही नहीं, तो गिर जाएगा आदमी। ऐसा ईमानदार ख़तरे में है जो समझे कि अब मैं बहुत मजबूत हूं, मैं आजमाइश में गिर नहीं सकता। अरे उसके फ़ज़ल के तख्त के सामने हर रोज़ आके बैठ जाना चाहिए, वो देगा फ़ज़ल। वो फ़ज़ल जिसकी हमको ज़रूरत है वो हमारा खुदावंद दे देता है। आपको ज़रूरत है मेरे प्यारे भाई साहब को, आके तो देखो यीशु मसीह के पास। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि कुछ नहीं, तो फिर आपको उस तख्त के सामने जाना पड़ेगा जहां आपका अदल होगा, आपके कामों का जो कुछ भी किए हैं उसका हिसाब होगा। खुदा के बंदे ये कह रहे हैं कि कोई पूरी नहीं कर सकता उन ज़रूरतों को, कहाँ जाऊंगा मैं? तो खुदावंद कह रहा तेरे लिए फ़ज़ल का तख्त है एक। अगर तुझे आज उसके सामने आके ये सब कुछ मिल गया तो यहां से जाने के बाद खुशी ही खुशी है, शादमानी ही शादमानी है। ले ले आजा, आओ खुदा के फ़ज़ल के तख्त के सामने दलेरी से चलें, जैसे भी हैं उसके सामने चलें और उसे कहते हैं खुदा मुझे तेरे फ़ज़ल की, तेरी दया की ज़रूरत है। अरे दया दौलतमंद कर देगा वो आपको आज ही।